नमस्कार दोस्तों, संदरिया कोचिंग क्लासेस पर आज हम आपसे बात करेंगे HCF और LCM के बारे में। यदि आप भी सिविल सेवा, बैंकिंग, रेलवे, SSC, MP पुलिस, कांस्टेबल, SI, CGL आदि की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी। आज आप HCF, LCM की बारीकियों को सीखेंगे एवं बहुत ही आसानी से कम समय में ट्रिक्स के माध्यम से प्रश्नों को हल कर सकेंगे। हमारे चैनल पर हम आपको LCM, HCF के सभी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देंगे, साथ ही कुछ विशेष टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करेंगे जिससे आपकी तैयारी को और बेहतर बनाया जा सके। HCF एंड LCM, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल का क्या मतलब होता है। ओके, इफ अ नंबर, मान लीजिए कोई नंबर है x, ओके, डिवाइडेड बाय अनदर, डिवाइड्स अनदर नंबर y, ओके, तो ये y को डिवाइड कर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, देन x इज अ फैक्टर ऑफ y। अगर इनको डिवाइड करते हैं कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है तो x y का फैक्टर कहलाता है। ओके, जैसे मान लीजिए कि ये 8 है, ओके, तो 8 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 8 टू जा 16, ओके, इसका मतलब ये क्या हो गया कि 8 जो है 16 का फैक्टर है। ओके, तो 16 का फैक्टर क्या है? 8, 2 भी है, 4 भी है, 1 भी है, ओके, ये सभी हैं। लेकिन अगर हम मल्टीपल की बात करें तो 8 का मल्टीपल क्या क्या होगा? 8 का मल्टीपल होगा खुद 8, 16, 24, ऐसा। तो चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं। If a number x divided another by exactly without leaving remainder, then x is a factor of y and y is multiple of x. I hope आपको समझ में आ गया होगा। और factor set of numbers which exactly divides the given number, multiple set of numbers which are exactly divisible by the given number. For example, if a number is 8, अगर 8 कोई नंबर है, then 8, 4, 2, 1 is the factors. Okay, मतलब कंप्लीटली जो डिवाइड कर दे। ओके, तो ये सभी हैं। और वाइल जबकि 8, 16, 24, 32 इज द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 8। ओके, नॉट फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, ये नोट है, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। और दूसरा पॉइंट है, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। मीन्स जो फैक्टर होंगे, ओके, किसी भी नंबर के फैक्टर जो होंगे वो हमेशा लेस देन नंबर होंगे, और जो मल्टीपल होंगे, किसी भी नंबर का मल्टीपल मोर देन गिवन नंबर। ओके, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। कॉमन मल्टीपल। अब जैसे अपन को मल्टीपल तो पता है, अब मल्टीपल में कॉमन जो मल्टीपल हो, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मल्टीपल ऑफ 3। ओके, 3 के मल्टीपल क्या होंगे? 3 से बड़े ही होंगे। ओके, तो 3, 6, 9, 12 ऐसे से आगे बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार से 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20 ऐसे आगे जाता जाएगा। और इसी प्रकार से 10 के मल्टीपल 10, 20, 30, 40 ऐसे ही आगे जाता जाएगा। ठीक है, अब ये सब मल्टीपल हो गया। अब इनमें हमको बताना है कॉमन मल्टीपल। तो 3 क्या इनमें है? नहीं है। 6 क्या इनमें है? नहीं है। क्या 9 है? नहीं है। 12 है? नहीं है। फिर और आगे जाएंगे तो 3, 6, 9, 12, ओके, 15, तो 15 यहाँ पर है, यहाँ पर है, पर यहाँ नहीं है। फिर इसके बाद आगे जाते जाएंगे तो 30 आएगा कहीं ना कहीं पे। ओके, इसमें भी 30 आएगा, 25 के बाद 30, यहाँ पे 40 है, 40 के बाद तो 30 तो है ही, तो ये 30 है। ओके, अब 30 के मल्टीपल में हमको कॉमन मल्टीपल मिलते जाएंगे, 30, 60, 90 एंड 120। वही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, 21, 33। मल्टीपल ऑफ 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। मल्टीपल ऑफ 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 5 एंड 10, 30, 60, 90 एंड 120। आई थिंक
आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब मल्टीपल तो हमने जान लिया, अब देखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जो भी मल्टीपल होंगे उनमें से सबसे छोटा जो कॉमन होगा वही हमको बताना होगा। द एलसीएम ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द लीस्ट नंबर टू बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऑब्टेन एलसीएम ऑफ 4 and 12। हम 4 and 12 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले 4 के मल्टीपल लिख लेते हैं, तो 4, 8, 12, 16। ओके, इसी प्रकार से 12 के मल्टीपल लिख लेते हैं, 12, 24, 36, 48 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। सबसे पहले कॉमन क्या है, कॉमन ये 12 है, यहाँ पर भी 12 है और यही सबसे छोटा मल्टीपल है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम 4 and 16 का 12 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड अब कैलकुलेट करने की प्रोसेस है। ओके, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके आप इन्हें पूरा पढ़ सकते हैं। ओके, मैं थोड़ा फास्ट इसको मैं ब्रीफ रीड करे दे रहा हूँ। ओके, देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द एलसीएम। सबसे पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू ऑब्टेन एलसीएम। यहाँ पे रिजॉल्व द गिवन नंबर इनटू देयर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते तो आपको आता होगा, ऐसा कुछ लाइन खींचते हैं फिर ऐसा लिखते हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। सभी प्राइम फैक्टर्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे। दिस प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर इज द रिक्वायर्ड एलसीएम। ओके, तो सबसे पहले आपको ये फैक्टर निकालते तो आता ही होगा, हम ये मान के चल रहे हैं। जैसे 2 है, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2। ओके, इसको ऐसा बेट 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे 12। 12 में 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ये अपने हिसाब से आप बोल सकते हैं, चाहे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ओके, फिर उसके बाद है अगला नंबर 15। हमको 3 नंबर्स का हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इनका हम गुणनखंड कर लेंगे या फैक्टर इसका निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसको करेंगे 3 से, 3 5 जा। ओके, एंड 5 1 5। ओके, तो अब यही चीज जो है ये पूरी ये लिख दी गई है यहाँ पे 2 की पावर 3। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 को 3, 2 into 2, 2 की पावर 2 and 3 की पावर 1, 3 5। ओके, here the prime factors that occurs in the given numbers are 2, 3 and 5 and their highest power are 2, 3 and 5। ओके, तो हाईएस्ट पावर को हम ले लेंगे सभी में से। पहले देखते हैं प्राइम कौन कौन से हैं, 2, 3 and 5। ओके, इनकी हाईएस्ट पावर क्या है तीनों को मिला के, तो 2 की पावर 3 हाईएस्ट पावर है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है एंड 5 की 1 है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 3 इंटू 5, 8 3 24, 24 पंचे 120। ओके, तो यही हो गया इसका एलसीएम। ओके, चलिए आगे देखते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड थोड़ा फास्ट मेथड है। डिवीजन मेथड, फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू ऑब्टेन एलसीएम थ्रू डिवीजन मेथड। इसमें भी आप इसको देख लीजिएगा पूरा, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ब्रीफ में रीड कर दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ लीजिएगा ध्यान से। राइट डाउन द गिवन नंबर्स इन अ लाइन सेपरेटिंग देम बाय कॉमास, डिवाइड them by a prime numbers which exactly divides at least any two of the given number. Write down the quotients and undivided numbers in a line below first. Okay, repeat the process until you get a line of numbers which are prime of one another. The product of all divisors and the numbers in the last line will be the required LCM. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 15, 24, 32 एंड 45। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम होगा इन नंबर्स को ऐसे लिखना और इनको लोअर जो फैक्टर्स हैं या प्राइम फैक्टर्स में बना देना, यहाँ पर नीचे तक आते आते। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें से ऐसे कौन से एटलीस्ट 2 नंबर हो जो सब छोटी से छोटी प्राइम नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो सके। तो यहाँ पे 24 और 32 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 ये हो जाएगा 12, 12 दूनी 24 और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। और इस जो नहीं डिवाइड हो नहीं कट सकता उसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे।
फिर हम 2 से करेंगे डिवाइड, तो 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर ये 45 एंड 15 को लिख देंगे। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में बता सकते हैं, हम इसको अलग से एक्सप्लेन कर देंगे। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये हुआ 45, ये हो गया 15 या 15। फिर इसके बाद अभी अब हम देख रहे हैं कि अब ये अलग अलग हो गए, तो अब 3 से काटते हैं। 3 पचे 15, 3 एकम 3, 4 और 15 तय 45। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं, तो ये अभी कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 5 से। ओके, तो 5 5 1 जा 5, 1 4 एंड 5 3 15। ठीक है, अभी प्राइम नंबर्स नहीं आए हुए हैं, अभी ये 4 को कर देंगे तो प्राइम हो जाएगा। 2 से करेंगे 1 1, 2 दूनी 4 और ये 3। ओके, अब इस पूरे को कैसे हम लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो इसके बाद अभी आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 इंटू 3 त्रिकाई 9, 3 2 बार है और इंटू 5। ओके, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 1 28 इंटू 5, 5 अठे 40, 5 अठे 40 4 44, 4 5 दूनी 10, 10 4 14, मतलब 1440 इसका हो गया एलसीएम। तो इस प्रकार से डिवीजन मेथड से आप निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे, और आए हुए एग्जाम्स में भी प्रश्न करवाएंगे जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो इससे भी आपके कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम एलसीएम देख चुके हैं, अब एचसीएफ देखेंगे। तो एचसीएफ फैक्टर्स पे बेस्ड है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स ये हैं, जैसे यहाँ पे 12, यहाँ पे एक एग्जांपल समझाया गया है, 12 48 54 एंड 63। ओके, जैसे 12 है, तो 12 के फैक्टर्स क्या है। फैक्टर्स हमने आपको बताया था कि फैक्टर्स हमेशा गिवन नंबर से छोटे होते हैं। तो ये 12 6 4 3 2 1। अब इसको कैसे हमने निकाला है, सर 12 लिखा, 2 छिक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको इसके फैक्टर्स मिलते जाएंगे। सबसे पहले हमने 2 लिख दिया, ठीक है, फिर 2 2 जा 4 लिख दिया, फिर उसके बाद 2 3 जा 6 लिख दिया, एंड इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 12 है तो 12 लिख दिया, और यहाँ का 1 यहाँ पे लिख दिया। उसी प्रकार से आप 48 का भी निकाल सकते हैं। तो 48 का हो जाएगा 48 24 16 12, ये सब है। इसके बाद 54 का यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर 63 का ऐसा निकाल सकते हैं। ओके, अब इन दोनों में से, इन सब में से हम देखते हैं कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर्स हैं 12, क्या यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर अभी हम देखते हैं क्या 6 है, 6 है क्या, नहीं, इसमें नहीं है। फिर क्या कॉमन फैक्टर 4 है, नहीं है, इधर नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या 3 है, 3 यहाँ पर भी 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 है। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 3 हुआ। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 12 48 एंड 54 एंड 63 इज 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब हमको बताना है। एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज ग्रेटेस्ट नंबर which are divides each of them exactly. Okay, example 6 is the HCF of 12 and 18, as there is no number greater than 6 that divides both 12 and 18। मतलब यहाँ पे 3 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं है जो इन सभी को एक साथ डिवाइड कर दे। तो चलिए आगे देखते हैं। Following are the steps to obtain HCF through division method. Divide the largest number by smallest one. Divide the divisor by remainder. Repeat step second till the remainder becomes 0. The last divisor is required HCF. Okay, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। To calculate the HCF of more than 2 numbers, calculate the HCF of first 2 numbers, then take the third number and HCF of first 2 numbers and calculate their HCF and so on. The resulting HCF will be the required HCF of number. Okay, अभी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, जैसे हमको पहले क्वेश्चन में सॉल्व करना है, तो 455 इसको डिवाइड करना है 26 से। ओके,
तो अगर हम 2 बार अगर मल्ट कर देखते हैं, 2 बार क्या होता है, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5, ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बार करेंगे तो ये हुआ 26। ओके, तो यहाँ पे 15 में से 6 गए 9, 4 में से 3 गए 1, यहाँ पे हुआ 5। ठीक, फिर 26। अभी यहाँ पे इसको अगर हम 7 बार करके देखते हैं, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 14 4 18, तो 182। तो ये इतने बार जाएगा तो 7 टाइम्स करते हैं तो ये हुआ 182। 5 में से 2 गए 3, 13। अभी ये आ गया, अब यहाँ पे लिखते हैं 26। ओके, तो 13 दूनी 26, तो ये कट गया कंप्लीटली। ओके, तो इसका HCF क्या हुआ, 13। ओके, तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, जिसे आप खुद से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Method to calculate LCM and HCF of fractions. The LCM and HCF can be obtained by the following formula. LCM of a fraction equals to LCM of numerator and HCF of denominator. HCF of a fraction equals to HCF of numerator and LCM of denominator. ओके, आगे जब एग्जाम्पल करेंगे तो ये आपको फॉर्मूले काम आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला ये भी है, इसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू HCF ऑफ नंबर्स इनटू LCM ऑफ नंबर्स। ओके, तो जैसा यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, ये प्रश्न द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 2079 एंड देयर HCF इज 27। इफ द फर्स्ट नंबर 189 देन फाइंड द सेकेंड नंबर। तो हियर LCM हमको निकालना है, तो सबसे पहले गिवन वैल्यू क्या है, LCM है 2079। ओके, एंड HCF इक्वल्स टू 27। तो 2079 इंटू 27 इक्वल्स टू 189। और मान लीजिए अननोन नंबर जो है वो x है, इसको अब हम डिवाइड करेंगे तो x इक्वल्स टू 2079 इंटू 27 अपॉन 189। ओके, यहाँ 9 से दोनों कट जाएंगे, 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 1 9। ओके, 3 7 21, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 14 6 20, तो 7 नहीं 63, 63 तो 4 और 7 7 49। तो सेकंड नंबर क्या है, 297 है। ओके दोस्तों, आपको हमारा आज का लेक्चर कैसा लगा हमें बताएं। अगर आप गणित में और भी ज़्यादा माहिर होना चाहते हैं और ऐसे ही मज़ेदार टिप्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अभी हम एक नेक्स्ट अपनी वीडियो डालने वाले हैं जिसमें हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और HCF और LCM के और भी कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।